दोस्तों, किन्हीं कारणों से अगर आपकी नौकरी चली गई है और आपने मिनिमम 1 महीने भी काम किया है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद अपने पीएफ का और पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 1 महीने से ज्यादा है और 10 साल से कम है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का, पेंशन का और ब्याज का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हाल ही में पेंशन विड्रॉवल का नियम भी बदल दिया गया है। अब पेंशन विड्रॉवल के लिए मिनिमम सर्विस लिमिट को 6 महीने से 1 महीने कर दिया गया है। यानी कि आपने अगर 1 महीने भी कहीं काम किया है और आपका 1 महीने का ही कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है तो इस नए नियम के अनुसार आप पीएफ के साथ साथ पेंशन का पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का, पेंशन का और ब्याज का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन खुद से अपने आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। पीएफ विड्रॉवल ऑनलाइन क्लेम आप अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर पर दोनों पर कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है और एकदम आसान है। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ईपीएफ मेंबर का ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई किया था और इस एम्प्लॉय का टोटल सर्विस पीरियड 6 महीने से कम था, जिसके कारण फॉर्म 19 यानी कि पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम मैंने जून 2024 में ऑनलाइन अप्लाई किया था और पेंशन विड्रॉवल क्लेम मैंने हाल ही में ईपीएफओ का नया नियम आने के बाद 23 अगस्त 2024 को अप्लाई किया था। मेरे दोनों क्लेम लगभग 7 दिनों के अंदर सेटल कर दिए गए और पीएफ का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने ऑनलाइन पीएफ और पेंशन विड्रॉवल क्लेम कैसे अप्लाई किए उसका लाइव डेमो आगे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माय सिंपल गाइड। दोस्तों, नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पता होना जरूरी है। साथ में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का एक्टिवेट होना भी जरूरी है। अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आप ऑनलाइन ही पता लगा सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर अपने पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी यानी कि आपका आधार, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी पैन डिटेल्स अपडेटेड होना जरूरी है। अपनी केवाईसी को अपडेट किए बिना आप ऑनलाइन क्लेम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को आप ऑनलाइन ही अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो कैसे, उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आधार केवाईसी आपको आपके एम्प्लॉयर द्वारा ही अपडेट करानी होगी। पॉइंट नंबर 3, आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख का अपडेट होना भी जरूरी है। डेट ऑफ एग्जिट को आप ऑनलाइन अपने आप अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 5 मिनट में ही अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है तो पहले आपको पुरानी कंपनीज के पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट कंपनी यानी कि लास्ट कंपनी में ट्रांसफर करना होगा। पीएफ ट्रांसफर के लिए भी आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो कैसे, उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, आपके पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से मैच होना जरूरी है। अगर उसमें कोई मिसमैच है तो ईपीएफओ द्वारा आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हैं तो पीएफ और पेंशन विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं ईपीएफओ। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल आपको खुलकर आ जाएगा। उसमें राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरना है, उसके बाद पासवर्ड को भरना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा।
उसके बाद ऑनलाइन क्लेम अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लेम ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप चुनेंगे अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर को भरना है और बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है। दोस्तों ये बैंक अकाउंट नंबर आपको वही बैंक अकाउंट नंबर भरना है जो आपने केवाईसी में अपडेट कराया है। अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे फॉर्म्स खुल के आ जाएंगे। तो पीएफ और पेंशन विड्रॉवल क्लेम के लिए आपको पहले फॉर्म 19 और उसके बाद फॉर्म 10C को भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म 19 को चुन लेना है। जैसे ही आप क्लेम फॉर्म को चुनेंगे नीचे आप देखेंगे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G। फॉर्म 15G क्या है दोस्तों? अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 5 साल से कम है और पीएफ विड्रॉवल अमाउंट जिसमें पेंशन वैल्यू इंक्लूड नहीं है 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर टैक्स यानी कि टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से टीडीएस ना काटा जाए उससे बचने के लिए आपको फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना होगा। फॉर्म 15G एक सिंपल डिक्लेरेशन होता है जिसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर भरकर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। एड्रेस भरने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ईपीएफओ ने क्लेम फॉर्म में एक और बदलाव किया है। पहले यहाँ पर विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करते समय उस बैंक अकाउंट की चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी मांगी जाती थी जो आपने केवाईसी में अपडेट कराया है। पर अब यहाँ पर अगर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके एम्प्लॉयर द्वारा और आपके बैंक द्वारा वेरीफाइड है और आपकी बैंक केवाईसी कम्प्लीटली अपडेटेड है तो अब यहाँ पर आपको कोई भी चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नीचे गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब उसी तरीके से आपको पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को भरना है। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लेम को चुनना है। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना है और नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम बटन पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन में आई वांट टू अप्लाई फॉर में अपने क्लेम फॉर्म में फॉर्म 10C को चुनना है। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी मांगी जाती है तो उसे अपलोड कर देना है। अगर आपसे चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी नहीं मांगी जाती तो यहाँ पर आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। उसके बाद इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है। नीचे दोबारा से गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। दोबारा से आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को यहाँ पर भरना है और नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर दोबारा से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। दोनों क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद लगभग 7 दिनों के भीतर आपका पीएफ का और पेंशन का पैसा ब्याज के साथ आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जिसका इंटीमेशन आपको ईपीएफओ द्वारा मैसेज के जरिए दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप नौकरी छोड़ने के बाद अपने पीएफ का और पेंशन का पैसा ब्याज के साथ निकाल सकते हैं और घर बैठे अपने आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको पूरी हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।